बीजेपी सरकार की हार प्रदेश के कर्मचारियों की अनदेखी का परिणाम है। यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों को चुनावों से पहले डीए तक नहीं दे पाई। यह बात राजकीय अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कही। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार बीजेपी सरकार में सीएम से मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें चंबा के दूर दराज क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। कर्मचारियों की आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया गया। शिक्षा विभाग में कई अनियमितताएं चल रही हैं। सरकार ने पूर्व सरकार के निर्णयों को रिव्यू करने का फैसला लिया है, जिससे सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हमेशा से कर्मचारियों की आवाज उठाता रहेगा। संगठन इसके लिए मुख्यमंत्री से बीते कल मिला है। सरकार को उनके किए गए वादों को याद कराया गया है। सीएम ने उन्हें हर वादे को समय रहते पूरा करने का आश्वासन दिया है। आपने कहा कि क्या आपकी मांगे पूरी होगी। मांगे तो हमारी पिछली सरकार में भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। आपको बताऊं मैं, हम लगातार संघर्ष करते रहे। जब हम संघर्ष करते रहे, हम बोलते रहे तो हम तड़ीपार होते रहे, हमें शो कॉज नोटिस आते रहे और हमें जो है वो चार्जशीटेड किया जाता रहा। यहाँ एक ही जगह दो तीन चार्जशीटें बनाई। एफआईआर हमारे ऊपर सरकार के द्वारा की गई। जब वहाँ से दिल नहीं भरा तो फिर हमारे को ऐसी जगह भेजने का प्रयास किया गया जहाँ से बंदा हट के न आया। फिर आप लोगों को मैं संबोधित ना कर पाऊँ। चांजू सबसे दूर दराज क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ मुझे स्थानांतरित किया। मैं वहाँ भी शान से चला गया। और पिछली सरकार की बहुत सी अनियमितताएं थी जिसको हमने उठाया। छठे वेतन आयोग की लगातार बहुत सारी अनियमितताएं। वीरेंद्र जी, प्रश्न ये बहुत जल्दी हम किसी के ऊपर ये कहे कि उसको एक निर्णायक तौर पे डिसाइड करे कि भाई ये सरकार ये कर पाएगी, ये सरकार वो नहीं कर पाएगी, उसको तो हम भविष्य के घर में छोड़ दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक हुआ क्या है उसके ऊपर हम क्लियर टिप्पणी कर सकते हैं कि इस सरकार ने हमें 5 साल में क्या दिया और क्या छूट गया है हमारा। ये तो एक मतलब एक तर्कपूर्ण एक डिस्कशन हो सकता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमारी पे कमीशन की अनोमली है, हमारी जो ओल्ड पेंशन की मांग है, 4914 का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जिस तरह से विभागों के अंदर था, ट्रांसफ़रों के अंदर जिस तरह से रिश्वतखोरी और शरेआम पैसे बिक रहे थे, पैसों में ट्रांसफ़र बिक रही हो, या खरीद फरोख्त में जो गोलमाल हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश सरकार ने नहीं लगाया। वो बढ़ता गया। तो मतलब वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात जो भाजपा करती थी वो नहीं हुई है और उसमें बड़ा कुछ हुआ है। वो जब इंक्वायरी होगी वो सारी बातें आएगी। अभी जो इस सरकार ने पिछले 6 महीने या 9 महीने की सारे डिसीजन रिव्यू करने की बात कही है, अपॉइंटमेंट्स रिव्यू करने की बात की, तो उसमें दूध का दूध पानी का हो सकता हुई है। लंबी बात हुई। पहले हमारा एक बहुत बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए। शाम के टाइम हम मिले हैं बैठ के ऑफिस में। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो उसमें हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। कुछ हमने उनके समक्ष थोड़े टारगेट बताए, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमें थोड़ा टाइम दो। पर लेकिन ये है, मैंने एक बात कही कि जो आपने कुछ जो मैनिफेस्टो बनाया है वो मैनिफेस्टो बन के ना रह जाए, क्योंकि भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो भी मैनिफेस्टो ही रह गया। 4 साल बाद जब हम लगातार चीखते रहे तो उसमें एक मुद्दा सिर्फ हल हुआ कि 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।